हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग रियल ब्लॉग बाय शिल्पी डी सिंह। तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड से थोड़ा सा, मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, बट बात हो नहीं पा रही थी। जब भी मैं लाइव जाती थी तो लाइव में कनेक्शन या तो ठीक नहीं आता था, या मेरी साउंड क्वालिटी मेरे लैपटॉप की ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो आप लोगों से बात नहीं हो पाती थी। तो आज मैं एक टॉपिक है मेरे पास वेट लूज़ का, तो उसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। तो हम लोग काफ़ी सोचते हैं, विमेंस को काफ़ी लगता है कि हम लोग काफ़ी स्लिम ट्रिम रहें, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं। हम लोग तो वैसे ही घर का काम इतना करते हैं कि एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी मैं यूट्यूब पर आई तो मैंने देखा, जब भी मैं किसी भी चैनल पर जाती थी तो ये ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है कि वो लोग अपने मॉर्निंग की स्टार्ट जब भी करते हैं तो या तो लाइम वाटर से स्टार्ट करते हैं या लाइम टी से स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी मॉर्निंग में स्टार्टिंग में उठते ही आपको ऐसे साइट्रिक थिंग्स नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं कोई, मुझे बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मुझे पता है और लगता है कि दूसरों के लिए ये चीज़ गलत होगी तो मुझे मन करता है कि मैं उनको बताऊं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ में अपने लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं इससे। तो जब भी मेरा बेटा बॉर्न हुआ था, तो ये 7-8 साल पहले की बात है। तो जब भी वो बॉर्न हुआ था उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था। हर लेडी को ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और देखने में थोड़ा सा अपने आप को ख़राब लगने लगता है कि मेरा टमी बाहर है और मेरे हाथ पैर ठीक से नहीं है। तो लगता है कि हम कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो वही मैंने भी किया। मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया तो उससे कुछ हो नहीं रहा था। तो और इतना पेशेंस होता नहीं है कि आप 2-3 महीने वो लगाकर अगर मैं करती तो हो सकता है उस टाइम में वेट लूज़ कर पाती। तो मैंने सडनली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी एक्सरसाइज वो मैं 1 घंटे का कुछ ऐसा सेशन रहता था, तो वो मैं करती थी वीडियोस देखकर मोबाइल पे। और उसके बाद में फिर मैंने रामदेव बाबा जो बताते हैं वो जूसेस जो होते हैं ना, एलोवेरा और उसका ये क्या होता है, वो दूसरा जो जूस होता है, तो वो दोनों साथ में मिला के लेने चाहिए। आंवले का जूस होता है, तो वो सुबह सुबह खाली पेट वो बताते थे 1-1 चम्मच लेना चाहिए, तो वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ये ऐसा पता नहीं था कि कोई भी साइट्रिक थिंग्स स्टार्टिंग से नहीं लेना चाहिए। तो उससे बाद में मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे हेमोग्लोबिन बनना मेरा बहुत, मतलब बनना बंद ही सा हो गया था। मतलब कम होता जा रहा था बट बढ़ता नहीं था। तो वो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम मुझे, मतलब उस टाइम में 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे ऐसी हो गई थी कि मैं आपको, मतलब मुझे डिप्रेशन सा भी थोड़ा सा रहने लगा था उसकी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एसिड बनता था, और एसिड बनने की वजह से मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाती थी। तो 3-4 महीने तो मुझे यही रहा, मैं डॉक्टर को दिखाती रही, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक तो मैं एक्सरसाइज काफ़ी हैवी कर रही थी, ऊपर से मैं ये साइट्रिक थिंग्स ले रही थी मॉर्निंग में ही। तो थोड़े दिन में मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने ही अपना कुछ ऐसा किया कि हाँ, मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह में ऑरेंज जूस लेने लगी, फ्रेश ऑरेंज जूस। तो फिर उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। तो ब्लड का इतना मतलब हो गया था कि हेमोग्लोबिन बहुत कम बन रहा था बॉडी में। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी थी, और एक्सरसाइज में बराबर उसी तरीके से करती थी तो मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत की। तो बाद में डॉक्टर ने फिर मुझे बताया कि कभी भी मॉर्निंग में स्टार्ट जब भी आप अपना डे करते हैं तो किसी भी साइट्रिक थिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे हुआ तो मैंने आप लोगों को बताया। और बाद में मुझे फिर ये भी फील होने लगा कि मतलब अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, अगर आपका वेट थोड़ा बढ़ रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा वेट कम करने की। हम कोई मॉडल तो है नहीं, मॉडलिंग करने तो जा नहीं रहे कि हमें अपने हाथ पैर सब कुछ बराबर ही रखने हैं।
थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है तो चलता है ना। अब कम से कम हमारा मन तो खुश है, हम अंदर से तो अच्छा फील कर रहे हैं ना। एक ये चीज़ भी तो है कि हम अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाद में मैंने यही सोचा, मैं जब अकेले में बैठकर इस चीज़ को सोचती थी कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जब ड्रेस पहनूं तो मैं उसमें मॉडल जैसी दिखूं, या फिर मैं अंदर से अपने आप को अच्छा फील करूं। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, मैं बैठी हुई हूँ खाली, मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे अच्छा सा फील हो। तब जब भी मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया था, तो मैंने 5-6 ईयर तक अपना वेट 53-54 से आगे कभी जाने ही नहीं दिया था। मतलब इतना कांस्टेंट मैं 50 तक लेकर आई थी, 50 से 49-50 ऐसा हो गया था। और उसके बाद में फिर अभी मैंने काफ़ी दिन हो गए तब से एक्सरसाइज छोड़कर रखी है। मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है। जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है तो इतना काम करना पड़ता है कि एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। और जब भी आप इतना काम करते हैं तो एक्सरसाइज करने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2-3 kg आगे पीछे हुआ है। आगे भी हुआ है, पीछे किया। अभी पहले 55 के करीब था कुछ ऐसा, और अभी 57 है। तो ऐसा कुछ देखने में ऐसा कुछ अंतर नहीं लगता है। अगर आपको थोड़ा लगता है कि आपकी टमी निकली हुई है, या फिर मोस्टली नॉर्थ साइड में विमेंस को यही प्रॉब्लम होती है अधिकतर, मैंने देखा है, क्योंकि टमी बाहर आ जाती है तो उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, तो उससे ठीक हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी सारी एक्सरसाइज करें या फिर सुबह इतनी सारी साइट्रिक चीज़ें लें। अगर आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी सारी वीमेंस को मैं देखती हूँ, उनका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी सी दिखती हैं। उनके फीचर्स देखिए आप, वो अंदर से कितना अच्छा फील करती हैं, कितने अच्छे से बात करती हैं। वो चीज़ें मुझे लगता है मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय किसी अगर आप पतले रहते हैं तो वो भी चीज़ अच्छी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपने वेट लूज़ अच्छे से किया है, और तो अच्छी बात है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, और हर किसी का खाने पीने की बात में भी मुझे एक बात मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों को खाने पीने में भी सारी चीज़ें लेनी चाहिए, पूरे प्रॉपर अमाउंट लेना चाहिए हर चीज़ का। हर दाल हमें खानी चाहिए, एक एक दिन छोड़कर हर दाल खानी चाहिए। छोले, राजमा, जो भी हमारे यहाँ इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं, आप जिस रीजन में रहते हैं वहाँ उस रीजन की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें खानी चाहिए, क्योंकि जहाँ का खाना जैसा होता है वो वहीं के लोगों के लिए होता है। तो जैसा वेदर होता है उसी तरीके का वहाँ का खाना होता है। तो अगर आप किसी और रीजन का खाना खाने लगेंगे तो आपकी तबीयत डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि बाहर से आपको ब्रोकली लाकर खाना है, या फिर आपको कोई बाहर के फ्रूट ला के खाना है, क्योंकि यहाँ का वेदर तो वैसा होता नहीं है, और आप बाहर की चीज़ें खाते हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, पर ऑलिव ऑयल इंडिया के लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारा मस्टर्ड ऑयल ही काफ़ी है। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। ऑलिव ऑयल बाहर जहाँ भी गर्मी रहती है वहाँ के लिए अच्छा रहता है। मैंने भी ऐसा किया था। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फालतू की बातें मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ भी मैंने शेयर आप लोगों के साथ इसीलिए की है कि पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल बंद कर दिया था बीच में, और मुझे लगा था ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा रहता है और वेट लूज़ में काफ़ी हेल्प करता है, तो मैं वो लेने लगी थी। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे थ्रोट में काफ़ी पेन रहता था, और एसिडिटी भी बनती थी। बहुत अजीब सा फील होता था हर समय, प्यास लग रही है, पानी पीना है, और अजीब सी एंजाइटी जैसी रहती थी थोड़ी सी। तो डॉक्टर ने फिर बाद में मुझे बताया कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़कर बहुत सारे अभी लास्ट ईयर से ही शायद मैंने स्टार्ट किया था कि मैं जैसे नॉर्मल खाना खाती हैं उसी तरीके से खाना खाऊंगी, और कुछ भी मैंने अभी फ्रूट्स वगैरह लेने, इवन मैंने एप्पल भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि एप्पल आपको खाना चाहिए, लेकिन एप्पल खाली पेट मुझे तो सूट नहीं करता। अपनी अपनी बॉडी है, अगर किसी को सूट करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता है कि मैं एप्पल भी खाली पेट खाऊं, उससे भी मुझे एसिड बनने लगता है। और तो बस यही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी मुझे
एक नॉर्मल अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं। विमेंस हेल्थ के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ध्यान रख पाएंगे। पूरा घर हमें देखना होता है, तो क्यों ना हम पहले अपना ध्यान रखें, बाद में अपने बच्चों बाद में ही रखेंगे। इवन जब हम ठीक रहेंगे तभी उनका ध्यान रख पाएंगे। तो हमें अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें अच्छे से अमाउंट, मैं जब भी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ कभी अपना फुल डे रूटीन मैंने 1-2 बार शेयर किया है, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज वगैरह का भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं कितनी एक्सरसाइज करती हूँ और कैसे अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ। और अगर आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है, आपका वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप सारी चीज़ें खाएं, आप अपनी सब्जियां ज़्यादा खाएं, दालें अच्छे से खाएं, लेकिन रोटी जितनी आप खाते हैं उसकी आधी कर दें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1 खाएं। तो उस तरीके से आपको रोटियां कम कर देनी चाहिए, आपको राइस थोड़ा कम कर देना चाहिए, लेकिन आपको और चीज़ें बढ़ा देनी चाहिए। उसके साथ में दाल बढ़ा देनी चाहिए, उसके साथ में सब्जी बढ़ा देनी चाहिए। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मैं अभी काफ़ी दिन से एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, पर मैंने ये सारी चीज़ें कर कर रखी हैं, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है और मेरा वेट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और बस यही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी मुझे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ ख़राब लगी हो इसमें तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और मैंने तो एक अच्छे तरीके से ही, जो मुझे लगा कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो उस तरीके से मैंने इस चीज़ को शेयर किया है। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं तो जी प्लीज़ फॉरगेट दोज थिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं अभी। तो नेक्स्ट तो अभी मैंने बहुत सारे DIYs डाल दिए हैं अभी, और फूड वीडियोस भी मैंने काफ़ी डाले हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं डाला है। तो मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अभी मैं डालने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा शायद वही आएगा, क्योंकि मैंने किचन को काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में वही डालूँगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।